अच्छा, ये अखिलेश यादव जी के साथ जो जो गठबंधन हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि नहीं उन्होंने एक बराबर सबको सम्मान दिया। ये देखा भी गया, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा भी गया। लेकिन उसी में एक पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर जी थे, जो गठबंधन तोड़ करके बाहर भी हंस रही हैं मैडम आप। तो वो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जो है हमारे साथ छल हुआ, अखिलेश यादव हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, तोड़ रहे हैं, हमको पूरी तरह से दफन करना चाहते थे। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। मैं सकारात्मक तरीके से लूँगी कि 2012 से 2017 तक हमने केवल काम किया। एक भी पावर स्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नहीं लगाया, मेट्रो यहाँ नहीं आई, बुलेट ट्रेन तो गायब हो गई। कुछ एक इनलैंड वाटरवेज के लिए कुछ जहाज भी चलाए गए थे कि कलकत्ता से हम जल मार्ग से बनारस को जोड़ेंगे, उसमें से कितने फ्रेट कंटेनर्स आए। हम अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं और शायद जनता भी अब समझ रही है कि हो सकता है कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पे विश्वास कर लेते हैं लोग, लेकिन जो काम हमने ज़मीन पर किया है उसका रंग बदलना, उसका नाम बदलना, उसका फीता दोबारा काटना, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अपना कहा था कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है गुजरात से। माँ का पुत्र है और माँ को साफ नहीं कर पाए तो पुत्र को बताना पड़ेगा कि जो नमामि गंगा एक बहुत बड़ी परियोजना थी, उसका बजट किस भ्रष्टाचार में चला गया और उसके बाद बजट पर बजट, उसका बजट भी कम। इतिहास इस बात का गवाह है कि समाजवादी पार्टी ने कोई भी अलायंस की है, चाहे वो बड़ी पार्टी के लिए हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वहाँ के कार्यकर्ता तक भी इस बात की शिकायत नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनसे कोई भी बदतमीजी भी की हो। हम अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं और शशि प्रताप सिंह जी से ये रिश्ते बहुत अभी लंबे दूरी तक निभेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। आज उसी वाराणसी में हम उपस्थित हैं और आज हम एक खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे आज बातचीत करेंगे और बातचीत करके आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ घटनाक्रम है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, जिस खास मेहमान की हम चर्चा करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारे साथ हैं, महिला सभा की जूही सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। बनारस में रह करके मैं देख रहा हूँ बड़ी व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आज मुझे बात करने का मौका मिला है। लगातार मेहनत कर रही है, लगातार जो है नुक्कड़ सभाएं कर रही है बनारस में, और बनारस में नगर पालिका का चुनाव चला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन आदर्श भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम आपके। मैम, आज बनारस में हम देख रहे हैं लगातार आप जो है बिल्कुल जो है घूम घूम करके जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। क्या उम्मीद है नगर पालिका को जितना जबरदस्त तरीके से सीरियस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तरह से सीरियस लिया है। लेकिन एक हम सवाल करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने खास करके मायावती जी ने इससे जो है बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि हम कहीं प्रचार करने नहीं जाएंगे। तो इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है या फिर क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस पर? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, जैसे आपने कहा, और प्रधानमंत्री के पहले भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद था यहाँ पर, मेयर भी था। तो काम क्या हुआ है? क्या गंगा साफ हुई? क्या नालियाँ साफ हुई? क्या कोई कूड़ा निस्तारण का कोई योजना आई? क्या बेरोजगारी हटी? महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ रही है, जो हमारे रोज का जीवन है और जटिल और कठिन होता जा रहा है। बड़ी बड़ी बातों का काम नहीं है। नगर निकाय का चुनाव है, हम अपने महापौर को यहाँ जिताएंगे, अपने पार्षदों को जिताएंगे, जिससे कि हम विकास के काम जो हमने 2012 से 2017 तक किए उसको हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर विकास का चक्का रुक गया है। कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। G20 समिट हुई, क्या उसका रिजल्ट बनारस को मिला बताना आवश्यक है। मायावती जी की बात आपने की, तो मायावती जी निकाय चुनाव वहीं लड़ा रही हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है लड़ाने के लिए, और कैंडिडेट लिस्ट भी शायद वहीं से डिसाइड होती होगी, क्योंकि दूरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो मजबूरी है। अखिलेश यादव जी की भाषा बोल रही हैं आप भी। उन्होंने भी कहा था कि जितने प्रत्याशी तय होते हैं वो भाजपा के कार्यालय से, बीएसपी के जो भी प्रत्याशी तय होते हैं, ये आप भी कह रही हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है, ये तो एक जग जाहिर सत्य है। और मुझे लगता है कि मायावती जी का अगर आप ट्विटर अकाउंट भी देखें तो वो भी यही कह रहा है कि अब शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उनकी सहभागिता थी और भूमिका थी वो ख़त्म हो चुकी है और उनका रेलेवेंस बस एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह रह गया है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के धन बल, सरकारी मशीनरी, और साथ ही जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी लड़ रही है, जनता की आवाज़ उठा रही है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि
समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी तगड़ी तैयारी चल रही है। वास्तव में जो मजबूत उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत विपक्ष के रूप में है तो अखिलेश यादव जी के अलावा कोई भी नहीं है, और बड़ी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश से। जो लोग सत्ता पक्ष से नाराज होंगे वो सीधे सीधे अखिलेश यादव जी से बड़ी ज़्यादा संभावनाएं तलाश रहे होंगे। 24 की यहीं से तैयारी भी, साधने की तैयारी भी है। ये टेलर है 2024 का, ये मानती है कि नहीं मानती है ये नगर पालिका का चुनाव? मैं सकारात्मक तरीके से लूँगी कि 2012 से 2017 तक हमने केवल काम किया। एक भी पावर स्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नहीं लगाया, मेट्रो यहाँ नहीं आई, बुलेट ट्रेन तो गायब हो गई। कुछ एक इनलैंड वाटरवेज के लिए कुछ जहाज भी चलाए गए थे कि कलकत्ता से हम जल मार्ग से बनारस को जोड़ेंगे, उसमें से कितने फ्रेट कंटेनर्स आए। हम अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं और शायद जनता भी अब समझ रही है कि हो सकता है कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पे विश्वास कर लेते हैं लोग, लेकिन जो काम हमने ज़मीन पर किया है उसका रंग बदलना, उसका नाम बदलना, उसका फीता दोबारा काटना, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने काम को अब ये नगर निकाय चुनाव जो हमारे सामने है इसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, 2024 का एक ट्रेलर ज़रूर देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह अपने संघर्ष को सही मकाम तक पहुंचाती है। अच्छा, ये वाराणसी को मोदी जी ने बताया था कि हम टोक्यो बना करके दिखाएंगे, कुछ लगा आपको आखिर देखने के बाद? कुछ लगा कि नहीं टोक्यो बन रहा है या बनने वाला, ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे लगता है उन्होंने ये कहा था कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है गुजरात से। माँ का पुत्र है और माँ को साफ नहीं कर पाए तो पुत्र को बताना पड़ेगा कि जो नमामि गंगा एक बहुत बड़ी परियोजना थी उसका बजट किस भ्रष्टाचार में चला गया, और उसके बाद बजट पर बजट उसका बजट भी कम होता चला गया। ओडीओपी एक बड़ी फिर मुख्यमंत्री की योजना है, तो मुख्यमंत्री शायद आने वाले हैं, उनको बताना चाहिए कि ओडीओपी के तहत कितने आर्थिक संसाधन बनारस में डेवलप हुए, बनारस में कौन सा नया अस्पताल उन्होंने बनाया, बीएचयू को कितना उन्होंने हाईटेक किया और कितना उसका विकास किया जिससे पूर्वांचल के लोग वहाँ इलाज कर सकें, कौन सा एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उत्तर प्रदेश में। और ये जो एक मायावी योजना है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और जिले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की संज्ञा देकर, और वहाँ पर डॉक्टर तक नहीं है। कोरोना काल हम सब ने देखा है, तो ये जवाब हैं, ये सवाल हैं हमारे और जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का पूर्वांचल से बहुत अच्छा खासा लगाव रहा, इतना ज़्यादा लगाव रहा कि पूर्वांचल को वो अपना घर मानते थे, चूँकि पूर्वांचल से बड़ा समाजवादियों का बहुत बड़ा लगाव रहा। अखिलेश यादव जी भी ठीक उसी तरह से पूर्वांचल को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और पूर्वांचल गढ़ रहा है समाजवादियों का, ये चीज़ आप मानती होंगी। तो अभी पूर्वांचल में मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे छोटे दलों के नेता हैं उनको साधने की तैयारी हो रही है। आप जहाँ बैठी हैं, अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बैठे थे शशि प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये छोटे छोटे दलों के नेताओं को जो है बिल्कुल समेट करके कोई खिचड़ी उचड़ी पक रही है। क्या पूर्वांचल को पूरी तरह से बांधने की तैयारी चल रही है? हमारे लिए शशि प्रताप सिंह जी और राष्ट्रीय समता पार्टी छोटी नहीं है, वो एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और वो खुद से, जिसका बड़ा दिल होता है, स्वयं से गए और उनकी पार्टी गई। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत बेबाक तरीके से बात की कि हम आपका सहयोग करेंगे, कोई शर्त नहीं रखी। कम लोग राजनीति में ऐसा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमारी पार्टी अगर जोड़ रही है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनका सम्मान, इस पार्टी का सम्मान, समाजवादी पार्टी का सम्मान है और इतिहास इस बात का गवाह है कि समाजवादी पार्टी ने कोई भी अलायंस की है, चाहे वो बड़ी पार्टी के लिए हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वहाँ के कार्यकर्ता तक भी इस बात की शिकायत नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनसे कोई भी बदतमीजी भी की हो। हम अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं और शशि प्रताप सिंह जी से ये रिश्ते बहुत अभी लंबे दूरी तक निभेंगे। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी के साथ जो जो गठबंधन हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि नहीं उन्होंने एक बराबर सबको सम्मान दिया, ये देखा भी गया, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा भी गया। लेकिन उसी में एक पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर जी थे, जो गठबंधन तोड़ करके बाहर भी हंस रही हैं मैडम आप, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जो है हमारे साथ छल हुआ, अखिलेश यादव हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, तोड़ रहे हैं, हमको पूरी तरह से दफन करना चाहते थे, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था। इतना डर क्यों है कि हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर देंगे? ये उनका अपना नज़रिया हो सकता है। समाजवादी पार्टी बड़ी सोच की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भैया कहते हैं हम लोग,
तो इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि वहाँ किसी को खत्म करने की या बदले की राजनीति नहीं चलती है। अपने लोग साथ संघर्ष में रहते हैं, साथ चलते हैं, मौका परस्त लोग हट जाते हैं। ये भी ज़िंदगी का एक उसूल है। अब ये ओम प्रकाश राजभर जी बेहतर बता पाएंगे कि वो अपने आप को किस तरह से परिभाषित करते हैं। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जिस तरह सबके साथ सम्मान हुआ, समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया उनका। समाजवादी पार्टी के मंच पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में बैठते थे वो, और उतना ही सम्मान उनको समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता देता था जितना हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते थे। और अगर वो भी अपने दिल से बात ये पूछेंगे तो यही जवाब आएगा। बाकी राजनीति है, हो सकता है आज के दिन वो कुछ और कह रहे हो, कल कुछ और कहेंगे। उनके माइंड में क्या चल रहा है वो बेहतर बता सकते हैं, उनकी मानसिकता क्या है वो बेहतर बता सकते हैं। हम रिश्तों को निभाते हैं जब तक हम निभा सकते हैं, नहीं तो खूबसूरत वोट देकर उनको छोड़ देते हैं। लिखित देते हैं कि जहां सम्मान मिल रहा है स्वेच्छा से आप चले जाए। पार्टी है, लिखित उन्होंने मांगा होगा या उनको ज़रूरत होगी शायद इस क्लैरिफिकेशन की। मैंने कहा तो कोशिश यही रहती है कि खूबसूरत मोड़ देकर रिश्तों को छोड़ दिया जाए। अगर मोड़ नहीं दिया पा रहा है तो फिर रिश्ते टूट भी जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बहुत नज़दीक से आपने देखा, पार्टी में रही, और आप एक कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक सवाल करेंगे कि नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो अखिलेश यादव जी में देखा जा रहा है, लेकिन नेताजी और अखिलेश यादव जी में कुछ अंतर दिखता है आपको वर्तमान राजनीति में? राजनीति भी बदल गई है। नेताजी और अखिलेश यादव जी ने सदा, और ये भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ये कहेंगे कि रिश्तों को निभाया। जितना समाजवादी पार्टी का काम हुआ उतना ही भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ, कांग्रेस के लोगों का काम हुआ, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहते थे। ये जो बदले की राजनीति है, ये जो गाली गलौज की राजनीति है, ये जो व्यक्तिगत तीखी टिप्पणी की राजनीति है, ये नई है। और नेताजी के समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्योंकि राजनीति का ये रूप भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है तो समाजवादी डरती नहीं है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी शालीनता से, लेकिन शायद उनकी ही तरह से उनको जवाब भी देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं महिला सभा की जूही सिंह जी हमारे साथ थी, और एक एक सवाल पर जिस तरह का जवाब आया, वास्तव में एक जो है वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं नगर पालिका के चुनाव में। मैं देख रहा हूं, मैं सुबह से इनको फॉलो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जहां जहां वो जा रही हैं तमाम तरीके से लोग इनका सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नगर पालिका के इलेक्शन के बारे में बार बार मैं कह रहा हूं कि आम जनता भले सीरियस ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा इस नगर पालिका को लेकर के सीरियस इसलिए है कि 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है। शहरों के चुनाव में होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, शहरों के चुनाव में शिक्षित लोग रहते हैं, शहरों के चुनाव में व्यापारी वर्ग लोग रहते हैं जो राजनीति को बड़ा ठीक ठाक से समझते हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक संदेश देगा 2024 के इलेक्शन को, और इस चुनाव से ही मजबूती मिलेगी। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।